हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो माय नेम इज़ अविनव शर्मा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ एक ज़रूरी टॉपिक पे। सो देयर आर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन अभी करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑलमोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी देयर प्रोग्राम ऑनलाइन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी चॉइस फॉर देयर स्टडीज़। सो अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में हैं, पेरेंट्स के माइंड में हैं कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो वो कैसे होगी, क्या वो PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए हमें एलिजिबल बनाएगी या नहीं, या फिर जो ऑनलाइन स्टडी है वो हमें कब तक करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल किसी का प्रोग्राम ही 1 साल का है, सो 2 सेमेस्टर्स प्रोग्राम, तो क्या मैं 1 सेमेस्टर यहाँ पे करूँ, क्या मैं 1 सेमेस्टर को बीच में थोड़ा सा 2 महीने पढ़ने के बाद अगर मेरे को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस से मैं एग्जेम्प्ट होता हूँ तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। सो आज जो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू आंसर एंड एक्सप्लेन कि व्हाट आर द करंट रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है, और PGWP के ऊपर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आज की डेट में एप्लीकेबल हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, दे आर डायनामिक इन नेचर। सो मेक श्योर कि आप खुद को IRCC की वेबसाइट से कनेक्टेड रखें, उसको चेक करें और अपडेट्स को फॉलो करते रहें, और कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ज़रूर आप डिस्कस करें और उसको फॉलो करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अब जो करंट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आप ग्रेजुएट होने वाले हो, लेकिन कोविड-19 की वजह से अगर आप के ऊपर इफ़ेक्ट आया है, तो PGWP के जो करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या कहते हैं। सो पहली चीज़, जो पहला पॉइंट हमें देखना है, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर अ PGWP if number 1 your in class courses are moved to an online only format। अगर आपकी जो क्लासेस चल रही थी वो अब कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्मेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, यू हैव टू पुट योर स्टडीज़ ऑन होल्ड और यू हैव टू स्टडी पार्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो यूजुअली होता क्या है कि फुल टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो PGWP अप्लाई करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से अगर आपकी स्टडीज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दी गई हैं या फिर रिमोट लर्निंग की तरफ शिफ्ट कर दी गई हैं, पार्ट टाइम स्टडीज़ हैं, तो आप जो है PGWP यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई। PGWP उन प्रोग्राम्स के लिए जो 2020 में स्टार्ट हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इनटेक नहीं है। ऐसा नहीं कि जनवरी, मई, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, स्पेसिफिक टू 2020 यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PGWP। नंबर 1, यू हैव अ स्टडी परमिट और यू हैव अप्लाइड फॉर अ स्टडी परमिट, या फिर आपका स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है। तो तीनों चीज़ें हैं, आप दोबारा इसे सुनिए। अगर आपके पास स्टडी परमिट अप्रूवल है, या फिर आपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करी हुई है, या फिर ऑलरेडी आपके पास जो है स्टडी परमिट वो है। और दूसरा पॉइंट कि आप कनाडा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, देन व्हाट यू कैन डू, आप इंडिया में रह के ही अपना प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, और आप उसको 50% तक, अप टू 50% जो प्रोग्राम है आप उसको इंडिया में रह के ही ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। एक जो अपडेटेड रूल आपको पता होना चाहिए, आफ्टर यू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी फाइल्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं, नाउ व्हाट दे कैन डू, अगर उनका आउटकम अभी तक नहीं आया है लेकिन उनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो अपनी क्लासेस को ऑनलाइन ही स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग देयर स्टडी परमिट अप्रूवल। और जो भी टाइम वो बिताएंगे अपना ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हुए, वो काउंट होगा उनकी PGWP एप्लीकेशन में। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो रूल था वो ये था कि आपके पास PGWP में टाइम तभी काउंट होगा जो टाइम आपको स्टडी परमिट अप्रूवल के बाद आपने ऑनलाइन क्लासेस में स्पेंड किया है। लेकिन अब once you have applied for your study permit application, you have lodged your study permit application and you begin your online classes, then that time will count towards applying for your PGWP. So it's a very good news for the students who want to begin their online studies in India. I believe this will be an encouraging factor for them. Obviously ये मैच नहीं कर सकता है इन क्लास रूम स्टडी को कनाडा के अंदर, but definitely for a start it's a welcome step.
जो टाइम आप ऑनलाइन स्टडीज़ में बिता रहे हो, फॉर दैट टाइम टू बी इंक्लूडेड फॉर अप्लाइंग फॉर PGWP, यू मस्ट नंबर 1, आपने जो है एटलीस्ट 50% जो प्रोग्राम है उसको कनाडा जाके कंप्लीट करना है। 50% आपने इंडिया किया है, 50% जो है आपको कनाडा जाके वो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट आपको करना ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको जो स्टडी परमिट अपना अप्लाई करना है वो बाय 15 सितंबर 2020, जो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करी हैं, दे शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर स्टडी परमिट बाय सितंबर 15 2020। और थर्ड जो पॉइंट है कि आपको जो प्रोग्राम स्टार्ट करना है या आपने अगर वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है तो इनटेक्स कौन से हैं, वो है स्प्रिंग इनटेक, समर इनटेक और फॉल 2020 इनटेक्स। तो 3 इनटेक्स हैं, स्प्रिंग, समर और फॉल। फॉल यूजुअली हम सितंबर 2020 इनटेक को कहते हैं। नाउ जो ये टाइम है ये आपके PGWP से डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करी है आउटसाइड ऑफ कनाडा अंटिल दिसंबर 31 2020। अब एक जो टर्म है व्हाट इज़ एसेंशियल ट्रैवल, तो जो एसेंशियल ट्रैवल है कनाडा के लिए, इट इज़ ट्रैवल फॉर रीजंस दैट आर नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन ऑप्शनल। सो नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन ऑप्शनल। अब जो एमरजेंसी ऑर्डर्स हैं अंडर द क्वारंटाइन एक्ट, they do not allow people to travel to Canada for optional or discretionary reasons such as, जैसे कि आप टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, आप रिक्रिएशन के लिए आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। these reasons they are not non discretionary and they are not non optional। सो मेक श्योर कि जो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ऑफ टू कनाडा फॉर बिगनिंग योर स्टडीज़ इन सितंबर 2020 इनटेक, मेक श्योर कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट करें और डिस्कस करें कि जो आपका ट्रैवल है क्या वो नॉन डिस्क्रिशनरी या नॉन ऑप्शनल बनता है। So make sure that you make yourself aware of all the related information and updated information which is available on the website of IRCC, and then in consultation with IRCC and your institution, then you take your step for traveling to Canada. Otherwise, currently it's recommended, it's beneficial for you, it's in your interest to begin your program online in India, complete at least 50% of your program while staying in India. Thank you so much.